फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी की, दैट इज बर्जर पेंट्स। आपको पता है बर्जर पेंट हमारा जो भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड या फिर हम बोल सकते हैं एक ब्रांडेड कंपनी के अंदर हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर एशियन पेंट्स। अगर हम देखें इस कंपनी के अंदर हम सीधा फंडामेंटल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जहां पे हमने सेल्स की ग्रोथ देखी है, हमारे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन ईपीएस, अगर हम इन चारों फंडामेंटल्स को लास्ट के 4 ईयर्स के अंदर हम देखें तो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली बर्जर पेंट्स का आपके सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईपीएस की वैल्यू इंक्रीज हुई है। किसी भी कंपनी का अगर आप देखेंगे फंडामेंटल्स देखते हैं और सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस बढ़ता है, यानी अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखने वाले हैं आगे फंडामेंटल्स के बाद, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है ग्रासिम, जो कि बिरला की आपका जो स्टैंडर्ड आप एक कंपनी आती है, उसने अनाउंस किया है कि वो बहुत बड़ा कैपेक्स उसने लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया है, लॉन्च करने वाली है अपना पेंट्स, अपना पेंट ब्रांडेड पेंट स्टार्ट करने वाली है। जिसकी वजह से उसने डायरेक्टली भी बोला है कि हमारा सबसे बड़ा जो सेगमेंट है इसके अंदर, या कंपनी या पोजीशन हम टारगेट कर रहे हैं, दैट इज बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट। सीधा सीधा जो बिरला साहब है उन्होंने बोल दिया कि हम एशियन पेंट्स तो नहीं, लेकिन हम सेकंड जो पोजीशन है उसको एक्वायर करने वाले हैं। तो क्या एक सिचुएशन हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम फंडामेंटल्स पे वापस आए, तो मैंने आपको जैसे बताया कि सेल्स, प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस बढ़ रहा है। अगर हम इन्वेस्टर्स देखते हैं कि इसके अंदर कैसे आपके जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स एफआईज और डीआईज ने कैसे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एटलीस्ट इन द लास्ट 4 क्वार्टर्स, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंटली आपके एफआईआईज ने, जहां पे स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्होंने सेल आउट किया था, लेकिन लास्ट क्वार्टर से इन्होंने फिर से बाय आउट करना स्टार्ट कर दिया है। डीआईज ने अपनी पोजीशन, जो आपको पता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने अपना इसके अंदर होल्ड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा सेगमेंट होता है, या बोल सकते हैं कि अच्छा एक सिग्नल होता है अबाउट एनी किसी पर्टिकुलर फंड। अगर हम देखते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर एक बर्जर पेंट्स, अगर हम आगे बढ़े, हम इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और अगर हम स्टॉक ग्रोथ देखते हैं इस पर्टिकुलर फंड की, तो हम देखेंगे कि कंसिस्टेंटली आपके लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 3 ईयर्स के अंदर आपके स्टॉक ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी इंक्रीज हुई है। तो ये सारे के सारे मैटर अगर हम देखें, तो आपका हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ वेरी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपकी लार्ज कैप कंपनी, ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ रुपीज का इसका आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर के अंदर क्लोज टू 7.5 to 8% रिटर्न्स दिए हैं। और आपको ओवर द 5 ईयर्स आपके पैसा ऑलमोस्ट मोर देन डबल कर दिए, 136% से भी ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। नाउ हम आते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया आपका कि फंडामेंटली तो ये स्ट्रांग है। थोड़ा सा हम पेंट्स इंडस्ट्री और साथ ही हम ग्रासिम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखने की बात है कि प्रेजेंटली अगर हम देखें कि पेंट इंडस्ट्री आखिर चल क्या रहा है। आपको पता है लीडर कौन है? लीडर है आपका एशियन पेंट्स। ऑलमोस्ट अगर हम देखें मार्केट शेयर है इसका ऑलमोस्ट 42%। आपको पता है बहुत बड़ा सेगमेंट पेंट इंडस्ट्री के अंदर अनब्रांडेड भी होता है। बट अभी के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो आपके ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं या कंपनीज हैं, उनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है। तो इसके अंदर नंबर वन कंपनी है आपकी एशियन पेंट्स। आपकी नेक्स्ट जो कंपनी है दैट इज द बर्जर पेंट्स, जो कि आपकी 12%। और उसके बाद आपके पास दूसरे कंपनीज आती हैं लाइक केंसाई नेरोलैक, इंडिगो, एस्को नोबेल, इस तरह की कंपनीज आती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड पोजीशन है आपकी बर्जर पेंट्स की, और यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता है ग्रासिम जैसी कंपनी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ग्रासिम ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि पेंट इंडस्ट्री में उतरना चाहती है। अगर आप देखेंगे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स लाइक जेएसडब्ल्यू ग्रुप, अगर आप देखेंगे एस्ट्रल, जेके सीमेंट और पिडिलाइट, ऐसी कुछ एक कंपनीज हैं जो कि पता है आपको, ये सारी कंपनीज जो हैं कहीं न कहीं आपकी रियल एस्टेट सेगमेंट से आती हैं। रियल एस्टेट के मतलब कि जैसे अलाइड इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे पेंट इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, या फिर आपकी जो पिडिलाइट है वो आपकी आपकी एक तरीके से फेविकोल इंडस्ट्री हो गई। तो कहीं न कहीं ये डेकोरेटिव या घर बनाने की चीज़ों में काम आते हैं। तो इन क सारी कंपनीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होता है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर। तो क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी कंपनी को ऐसे किसी प्रोडक्ट के अंदर अपना मार्क बनाना है, तो उसको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसको ऑलरेडी उसका ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंडली, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी सेट होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं को यूज़ करके वो आपके टियर 2, 3, 4 सिटीज़, रूरल एरियाज़ के अंदर भी आगे पहुँच सकता है। तो इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए आपका यहाँ पे ग्रासिम आया है, क्योंकि ग्रासिम का आपका कौन से प्रोडक्ट्स हैं? ग्रासिम का आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, आपका जो बिरला व्हाइट सीमेंट आता है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं आपके ग्रासिम यानी कि बिरला की कंपनीज के आते हैं। तो इसी चैनल को, इसी डिस्ट्रीब्यूशन को जिसने ऑलरेडी इसने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड सीमेंट के अंदर बनाया हुआ है, इसी को यूज करना चाहता है वो किसमें?
अपने पेंट के पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के अंदर, और यहीं पे वो काफ़ी बड़ा कैपेक्स कर रहा है। अगर हम फर्दर देखें तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कोई कोई कंपनी आई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही 10 साल 12 साल पहले एक और कंपनी आई थी शेरविन-विलियम्स करके, जिसने अगेन मार्केट के अंदर उसने नंबर 2 पोज़ीशन बनानी चाहिए थी, लेकिन इट बिकेम फेल, मतलब वो पूरी तरीके से फेल हो गई थी। उसने काफ़ी बड़ा नाम है, जबकि दैट्स अ यूएस कंपनी, बट इट गॉट फेल्ड। तो पॉइंट इज़ कि जस्ट बिकॉज़ कि बहुत बड़ा ब्रांड है ग्रासिम, या बहुत उसके आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, दैट डज़न्ट मीन कि वो इतना ईज़िली अपने एक्जिस्टेंस जो आपके प्रेज़ेंटली जो सेकंड पोज़ीशन पे है बर्जर या और दूसरी कंपनीज़, उनको इतनी जल्दी से हिला हटा दे। नाउ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, रिसेंटली अभी ग्रासिम क्या कर रहा है, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन किए हैं, लाइक इन हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, क्योंकि उसको पता है कि हमें आना है, तो बहुत बड़ा कैपेक्स जो किया है उसकी वजह से उनको मैन्युफैक्चरिंग करी है। इस फील्ड के अंदर आने के लिए, मार्क बनाने के लिए, आपको पता है नॉट जस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बट ऑल्सो द ब्रांड वैल्यू, इसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको प्रमोशन भी करना पड़ेगा। पेंट जो आपके पेंटर्स होते हैं, लोकल पेंटर्स, उनके नाम पे भी थोड़ा-सा उनको भरोसा बनाना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स काउंट। और जो प्रेज़ेंट जो प्लेयर्स हैं लाइक एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स, वो भी शांत नहीं बैठने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि बर्जर ने भी अपना साथ ही में कैपेक्स अनाउंस किया है, जहाँ की वो 1 मिलियन लाख पर एनम, जैसे अगर आप देखेंगे कैपेसिटी, उन्होंने सबसे बड़ी फैक्ट्री लखनऊ में ओपन करी है। और उनका एम है कि हम 4 या 5 इयर्स के अंदर अपनी जो प्रेज़ेंट कैपेसिटी है उससे 1.5 टाइम्स कर लेंगे। सो पॉइंट इज़ कि आपके जो नए प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी बड़े-बड़े बैरियर्स, इट्स नॉट दैट ईज़ी कि आप कम किसी भी इंडस्ट्री को इतनी ईज़िली हिला दें। तो आपके जो एक्जिस्टेंस प्लेयर हैं, वो भी अपना आर्म्स यूज़ करेंगे, अपने अपने रिसोर्सेज़ यूज़ करेंगे, कैपेक्स यूज़ करेंगे, सो दैट टू मेंटेन देयर इन अपना पोज़ीशन को। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें, कंक्लूड करें अपनी बात को, तो पॉइंट इज़ कि अगर बर्जर में आप इन्वेस्टेड हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के अंदर जैसे ही कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो कैसी गिरावट आती है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। अगर कोई गिरावट आती है, तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मे बी आप अपने पर्सनल एडवाइज़र या फंड मैनेजर की एडवाइस ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप ऐसे में थोड़ा-सा बाय भी कर सकते हैं। तो अगर हम आगे देखें फंडामेंटली, अगर हम टेक्निकल्स पे आते हैं, चार्ट की रीडिंग करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे प्रेज़ेंटली जो आपका इसका अल्टीमेट बेस बन रहा है, वो क्लोज़ टू 450 पे बन रहा है। लेकिन एक जो रीसेंट आपका इसका बन रहा है 525 पे, अभी के टाइम पे क्लोज़ टू 560 के रेंज में चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने फर्स्ट सपोर्ट के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली इसका 450 पे बन रहा है। तो वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी हो सकती है फॉर दिस पर्टिकुलर, बट अल्टीमेटली ये वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अभी फिलहाल में पेंट इंडस्ट्री एंड स्पेशली बर्जर पेंट के साथ क्या चल रहा है। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको फिर भी कुछ डाउट आते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। आपको दिस लाइक आई टोल्ड यू फाइनली जो आपको इसके अंदर डिसीजन लेना है अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही लेना है। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।